फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डविन क्लासेस। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? विलोपन विधि बनाना सीखा, ठीक है। उस विधि में मैंने आपको कैसे सिखाया था कि मैंने जो तरीका आपको सबसे पहला दिन सिखाया था, ठीक है फ्रेंड्स, पहला दिन, ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने 5 दिन तक मैथ बनाया था। याद है आपको पाँचों पार्ट? अगर आप देखे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। और पाँचों पार्ट में जो तुलनात्मक और पाँचों पार्ट में जो आपका विलोपन विधि जो था, सब में हमारा फॉर्मूला सेम लग रहा था, तरीका सब कुछ सेम था। बस तो वो हमारा पार्ट ख़त्म हो गया। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स तुलनात्मक विधि। तो मैं आपको आज जो तरीका बताऊंगा, बस इसी तरीके से आपको हर एक मैथ सॉल्व करना है। क्या? आई रिपीट, हर एक मैथ सॉल्व करना है तुलनात्मक विधि से। जो भी सवाल आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये हमारा जो सवाल दिया हुआ है क्या है कि आपका समीकरण दे दिया गया है और बोला गया है कि इन समीकरणों को, देखिए क्या बोला गया, तुलनात्मक विधि से हल करें और उसके बाद फिर बताना है कि इस हल जो है वो समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। मतलब क्या कि आपको सबसे पहले सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालना है तुलनात्मक विधि से, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। और उसके बाद फिर उस आंसर को इस इक्वेशन पे बैठा के देखना है कि हमारा ये वाला मान आ रहा है कि नहीं, मतलब कि हमारा क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर हम एक्स का मान, जो भी मेरा आंसर में आता है एक्स और वाई का मान, उसको हम यहाँ बैठाते हैं इस एक्स और इस वाई की जगह पे, और फिर अगर सॉल्व करते हैं इसको, तो मेरा आंसर अगर 14 आ जाता है तो समझेंगे कि हमारा जो आंसर आया है वो संतुष्ट कर रहा है। कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे समीकरण एक नंबर पहले उतार देते हैं। उतार दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को, क्योंकि यहीं पर आपको सीखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक्स या वाई, आप यहाँ से किसी एक का मान निकालिए। हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, बस दोनों समीकरण को बराबर करते थे, यही ना। लेकिन यहाँ पर आपको ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपने ग्राफ में जो मैंने आपको जो सिखाया था, वो ग्राफ में क्या सिखाया था, वाई का मान निकालना, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जब भी माइनस वाला केस आ जाए, तो जो हिस्सा मेरा प्लस में है आप कोशिश कीजिएगा वो हिस्सा निकालने का, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ तक सॉल्व किया था। अब आगे बढ़ते, तो यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, जो कि मेरा आसानी से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3 + 2y हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 + 2y/2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, पहला समीकरण से किसी एक का मान निकालना है। मान लीजिए कि हम x का मान निकाल लिए, ठीक है। पहला समीकरण से हम लोग जिसका भी मान निकालेंगे, या फिर x का, या फिर आप बोलिए y का मान निकालेंगे, आप किसी का भी अगर मान निकालते हो, तो आपको बाकी का जो समीकरण है, हमारा दूसरा नंबर समीकरण जो दिया हुआ है, उससे भी आपको x का ही मान निकालना पड़ेगा। मतलब क्या कि आप पहले समीकरण से आप जिसका भी मान निकालेंगे, आप अगर x का मान निकालते हो तो उससे भी आपको x का ही मान निकालना होगा, और अगर y का मान निकालते हो तो आपको यहाँ से भी y का ही मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग समीकरण 2 से ही x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर लिखते हैं बगल में समीकरण 2 से, देखिए, हाँ, समीकरण 2 से देखिए क्या है हमारा समीकरण 2, 5x + 8y = 14। अब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ से x का मान निकाला था पहला नंबर समीकरण से, तो यहाँ भी हम लोगों को x का ही मान निकालना होगा। ये तुलनात्मक विधि का सबसे बेस्ट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे x का मान निकाले हो और यहाँ पे अगर आप y का मान निकाले हो, तो आपका आंसर ज़िंदगी में नहीं आने वाला, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, मैं आपको वो सब भी सिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ से मैंने x का मान निकाल दिया, 5 हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ये मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से x का मान और वहाँ से y का मान क्यों नहीं निकाल सकते। वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप थोड़ा सा एक कहानी सुनिए, थोड़ा सा, बस एक लाइन का है। वो कहानी ये है कि जैसे मान लीजिए आपके जो पापा है और आपके दोस्त के जो पापा है, ठीक है, वो सभी क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ने जाते हो, ठीक है, आप लोग स्कूल पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पर आपके पापा क्या बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है ऐसा है। उधर उसके पापा बोलते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने में थोड़ा ख़राब है, लेकिन आपका बेटा जो पढ़ने में थोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ का बात कर रहे हैं, पढ़ाई का बात कर रहे हैं ना, दोनों एक ही चीज़ का बात कर रहे हैं ना, दोनों के पापा पढ़ाई का ही बात कर रहे हैं। अब उस पढ़ाई में दोनों कैसा है, दोनों का गुण अलग अलग है। कोई अच्छा है तो कोई ख़राब है, मतलब ख़राब मतलब क्या, थोड़ा सा वीक है उसके मुकाबले, है ना। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों का पढ़ाई का जो गुण है, दोनों के अंदर पढ़ने का जो गुण है, उसे ही देखा जा रहा है। बस यहाँ पे आपको तुलनात्मक विधि में वही सेम काम करना है।
आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी, मेरे जो 1 मिनट का जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको वही सेम लाइन काम करना, सेम काम करना है। क्या करना है कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना यहाँ पर मैंने आपको जो सिखाया दोनों गुण के बारे में, तो वो गुण यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम लोग x का मान निकाले पहले समीकरण से, तो दूसरा समीकरण से भी x का मान निकालेंगे। इसका जब हम लोग पढ़ाई का गुण देख रहे हैं तो इसका भी हम लोग पढ़ाई का गुण देखेंगे। अब इस दोनों गुणों को अगर आपस में बराबर करते हैं तो हमारा y का मान या किसी एक का मान निकलेगा, है ना। बस हो गया हमारा सॉल्व। अब यहाँ से क्या करना होगा, तुलना करने पर। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि तुलना कैसे किया जा रहा, दोनों का एक ही चीज़ यानी पढ़ाई का तुलना किया जा रहा। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का जो x का मान निकाले हैं, इस दोनों का x का मान का तुलना कर देंगे, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 2y/2 हो गया इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा x का मान क्या है, बस दोनों का मान को बराबर कर देना है। यहाँ से हमारा मान हो जाएगा 14 - 8y/5 हो गया। अब इसे क्रॉस करके सॉल्व कर देते जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, ये 15 + 10y, और ये क्या हो जाएगा हमारा 28 - 2 = 16y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10y + 16y, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 28 - 15 हो गया। अभी क्या हो जाएगा 26y, और ये हमारा हो जाएगा 13। फिर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी, y = 13/26 हो गया ना। तो यहाँ से हमारा y का मान क्या निकला, 1/2 निकला ना। ये तो हमारा 2 बार में कटा, 1 बार में कटा, तो यहाँ से हमारा y का मान क्या निकला फ्रेंड्स, 1/2 निकला। अब वही सेम तरीका अपनाना है समीकरण 1 में एक y का मान बैठाने पर, या किसी में भी आप बैठाइए। तो हम लोग समीकरण 1 में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 से, मतलब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हम लोग का समीकरण 1 क्या आया था फ्रेंड्स, x बराबर आया था 3 + 2y/2, ठीक है, ये आया था हम लोग का, ठीक है। देख लीजिए आप, देखिए है ना। बस अब यहाँ पे हम लोग y का मान बैठा देते हैं सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर 3 + 2 गुना क्या हो जाएगा 1/2, और ये बटा में 2 हो गया। अब देखिए ये हमारा ऊपर नीचे कट गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 + 1, और नीचे में 2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 3 और 1 4, 4/2 कट गया, तो हमारा 2 आ गया। यानी यहाँ से हमारा x का मान क्या आ गया फ्रेंड्स, 2। तो मेरा मकसद तो यही है ना, हम तुलनात्मक विधि से कोई सवाल बनाएं या विलोपन विधि से बनाएं, हमारा मेन मकसद क्या है, x और y का मान निकालना। लेकिन यहाँ पर हमको बोला गया है तुलनात्मक विधि से सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग उससे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से x और y का मान बना रहे हैं, निकाल दिए आराम से। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल में आपको क्या बोला गया था कि ये जो मान है संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। अब वो आपको सीखना है कि ये संतुष्ट कैसे करेगा, इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए हमारा x का मान क्या आया था, 2 आ गया। y का मान क्या आया था फ्रेंड्स, हाफ आया था ना, 1/2 आया था हम लोगों का। अब इस दोनों मान को हम लोग किसी एक समीकरण में बैठाते हैं, ठीक है। आप किसी एक में बैठाइएगा, हम यहाँ पे पहला नंबर समीकरण में बैठा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बराबर के इधर जो दिया हुआ, ठीक है, इसमें हम लोग मान बैठाएंगे x और y का मान, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद अगर हमारा बराबर के बाद जो दिया हुआ है, यानी बराबर के बाद कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, तो अगर हमारा सॉल्व करने पर 3 आ जाता है तो समझिए हमारा जो आंसर आया है वो संतुष्ट कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लेकर चलते हैं ये 2x - 3y, सॉरी क्या है 2x - y, है ना। इसको हम लेकर चलते हैं पहले समीकरण को। अब यहाँ पे इसका मान बैठाते हैं x और y का। तो देखिए 2 हो गया, x कितना आया था हमारा 2 आ गया था, और ये y कितना आया था 1/2 आ गया था। इसको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लसा पर लेना होगा, तो ये हो जाएगा 4 - 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 में गया 3 बचा, और यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए 2 कटा, और यहाँ पे क्या है हमारा 3 आ गया। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में भी इसके बराबर 3 दिया हुआ था, और हमको इसको सॉल्व करने पर भी 3 आ गया। यानी जब भी मेरा दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा तो समझेंगे कि ये जो हमारा आंसर आया है वो सही है और इसे जो संतुष्ट कर रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपने तुलनात्मक विधि को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन में, जो कि आज का हमारा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको यही सेम तरीका आपको हर एक मैथ पे लगाना, तुलनात्मक विधि वाले सवाल पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड और लास्ट। अभी इस दोनों आपको जो समीकरण दिया हुआ है, आपको याद होगा कि इसका आंसर क्या आता है, 6/5 आता है, आपको पता ही होगा।
फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समीकरण को सॉल्व करना तुलनात्मक विधि से और बताना है कि ये इसे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। वही सेम तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से लिख दिए। अब यहाँ पे समीकरण 1 उतार दीजिए तो क्या है, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे लसा पर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6, ये क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y बराबर 1 हो गया ना। अब यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 3x प्लस 2y बराबर क्या हो गया 6 हो गया। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि तुलनात्मक विधि का बात जब भी करें तो आपको दोनों समीकरण से किसी एक का मान निकालना है, दोनों से। तो हम लोग यहाँ पर चलिए y का मान निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको x का मान निकाल के सिखाए थे, यहाँ पर आपको y का मान दिखाते हैं। तो जब हम लोग पहला समीकरण से y का मान निकाल रहे हैं तो हम लोगों को दूसरा समीकरण से भी y का मान निकालना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना होगा। देखिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 6 - 3x। फिर ये क्या हो जाएगा y बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 3x/2 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग लेकर चलते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक है फ्रेंड्स। समीकरण 2 में क्या है हमारा x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको बटा में लिख देते हैं 6। फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 1 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x प्लस 3y बराबर 6। अभी हम लोगों ने क्या किया था, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने y का मान निकाला था, तो इस दूसरा समीकरण से भी हम लोगों को y का मान ही निकालना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा ये 3y बराबर 6 - 2x। उसके बाद फिर ये y बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 6 - 2x/3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया ना। अब देखिए ये हमारा y का मान ये है और यहाँ पर भी हमारा y का मान ये आ गया। अब क्या करना है, तुलना करना है। अब देखिए दोनों का गुण तो अलग अलग है ना, बस तुलना जब करेंगे तो दोनों का मान को बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग तुलना करने पर, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा तुलना करने पर। अब इसको लिख देते तो क्या हो जाएगा ये 6 - 3x/2 हो गया इज इक्वल टू 6 - 2x/3 हो गया ना। अब यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 18 - 9x इज इक्वल टू 12 - 4x, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक जैसा उसको साथ में लेके चलते तो क्या हो जाएगा ये -9x प्लस 4x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 - 18। देखिए आ रहा ना 6/5। अभी क्या हो जाएगा हमारा -5x। आपको सभी सवाल सेम दिया हुआ है फ्रेंड्स, बस आपका तरीका अलग है। आपको तरीका सिखाने के लिए सवाल को सेम रखा गया है और बस तरीका अलग है, हो गया। अब देखिए माइनस माइनस कटा और यहाँ हमारा x का मान क्या आया 6/5। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने हाल ही में सॉल्व किया है ना। अब देखिए अब यहाँ से x का मान निकल गया। अब वही सेम काम करना है। अब इस x का मान को किसी एक में बैठाए तो हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं और वहाँ से हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा y इक्वल टू 6 - 3x/2, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 6 - 3 इंटू एक्स कितना दिया हुआ 6/5 दिया है, बटा में 2 हो गया। अभी क्या हो जाएगा हमारा 6 - 3 6 18 होता है, 18/5/2 हो गया। अब यहाँ पे लसा पर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 30 - 18 बटा में ये 2 हो गया। अभी देखिए अभी और बढ़ेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा घटाने पे, तो ये हो जाएगा हमारा 12/5 और ये हो जाएगा 2/1। अब इससे अगर साफ साफ लिखेंगे तो क्या आएगा 12/5 और ये क्या हो जाएगा 1/2। अब ये 2 6 12 कट गया तो हमारा क्या आ गया ये 6/5 आ गया। देखिए हमारा y का मान भी सेम आया जो हमारा x का मान आया था, बस हो गया काम ख़त्म। अब देखिए हमारा x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया क्या 6/5 और y का मान भी हमारा निकल गया 6/5। अब यहाँ पर आपसे सवाल में बोला गया है बस आपको इतना ही काम करके x और y का मान निकालना है आने वाले सभी क्वेश्चन में तुलनात्मक विधि से जो आपको बोला गया है बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब काम तो हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है संतुष्ट करने के लिए, तो हम लोग किसी एक समीकरण में लेकर चलते हैं। तो यहाँ भी हम लोग लेकर चलते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है हमारा
x/2 प्लस y/3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम लोग x और y का मान बैठाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये आंसर 1 आता है कि नहीं। अगर हमारा आंसर 1 आ जाएगा तो समझिए कि हम लोगों ने सही बनाया। तो x का मान 6/5 बैठा दिए, बटा में क्या 2 हो गया, 2/1 हो गया, मतलब वही बटा में आप 1 लिखे या मत लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भी हम लोग लिखते हैं 6/5 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3/1 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 6/5 गुना 1/2 पलट जाएगा ये जो नीचे रहता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5 गुना 1/3। ठीक है, अब देखिए अब ये हमारा हो गया ना 2 3 6 और ये हो गया हमारा 3 दूना 6, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2/5। दशा पर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 3 + 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 5/5। कटने पे क्या आया 1 आ गया। और देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन में भी 1 था और हमारा यहाँ भी 1 था। इक्वल टू 1 देने का मतलब क्या है कि हमारा इधर भी 1 ही है। अगर हम x और y का मान बैठाते हैं तो अगर ये हमारा 1 आ गया सॉल्व करने पे तो समझेंगे क्या कि हमारा आंसर सही है। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप तुलनात्मक विधि से हो चाहे कोई भी सवाल आपको दे बनाने के लिए और वहाँ पर आपको बोले कि आप यहाँ से x और y का मान निकालिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में गए एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, वहाँ पर तो आपको आंसर शीट नहीं दिया जाएगा जिसमें आपका आंसर लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग वहाँ पर x और y का मान सॉल्व करके निकाल लिए। अब मान लीजिए कि आपको थोड़ा डाउट हो रहा है अपने आंसर पे कि क्या हम सही मान निकाले हैं या गलत निकाले हैं, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। तो आप जो मान निकाले होंगे ना आप उसे किसी भी एक समीकरण में बैठा दीजिएगा। अगर आपका मान जो बराबर के बाद दिया हुआ है, इक्वल टू के बाद जो अंक दिया हुआ है उसके बराबर अगर आ गया तो समझिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये हमारा पार्ट 1 था। तो कल मैं आपको सिखाने वाला हूँ पार्ट टू कल मैं आपको बताने वाला हूँ तुलनात्मक विधि का। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।